हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है और यह त्यौहार तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। साल 2026 में सूर्य नारायण 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी कारण मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस साल मकर संक्रांति पर दो शुभ योग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, जो कि सुबह 7:15 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:03 तक रहेगा। इन योगों में किया गया स्नान और दान बहुत ही शुभ फल देता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य नारायण भगवान को समर्पित होता है और इस दिन माता गायत्री की पूजा भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौष माह में सूर्य भगवान और भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उम्र बढ़ती है, मन शांत रहता है और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण काल में देह त्याग करता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसी कारण से मकर संक्रांति को मोक्ष देने वाला पर्व भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पुण्य काल में या महापुण्य काल में किया गया दान पुण्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन चावल, मूंग की दाल, काले तिल, गुड़, तांबे के बर्तन, ऊनी वस्त्र और जरूरतमंदों की चीजें दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य देव और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। साल 2026 में इस बार मकर संक्रांति के दिन एकादशी का संयोग भी बन रहा है और यह संयोग 23 वर्षों के बाद बन रहा है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है सठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और खिचड़ी खाने का विधान हिंदू धार्मिक शास्त्रों में है। लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति के दिन इस बार सठतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा, तो व्रती इस दिन नियमों के अनुसार अन्न का सेवन नहीं कर पाएंगे और ना ही इस दिन अन्न से बने हुए किसी के प्रकार का भोजन का दान किया जा सकता है और विशेष तौर पर चावल से बनी हुई खिचड़ी का दान नहीं किया जाएगा। खिचड़ी जो कि चावल से बनी होती है, ना तो उसका इस दिन दान करना और ना ही इसका सेवन करना सही होगा। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं या फिर हरी सब्जियां का सेवन करके फलाहार का और साग सब्जियों का दान इस दिन कर सकते हैं। तिलों का दान भी कर सकते हैं, गुड़ का या दक्षिणा का दान दे सकते हैं। चावल या फिर अन्न का दान यदि आप मकर संक्रांति के अगले दिन करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी का पुण्य भी आपको प्राप्त हो तो आपको दोनों ही व्रतों का ध्यान रखना होगा। आइए जान लेते हैं पुण्य काल और महापुण्य काल के समय के बारे में। तो 14 जनवरी बुधवार को पुण्य काल दोपहर 3:13 से शुरू होकर 5:45 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में आप दान पुण्य आदि कार्य कर सकते हैं। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त जो कि स्नान के लिए शुभ रहेगा, सुबह 5:38 से 6:25 तक। सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 5:57 पर और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। मकर संक्रांति को हमारे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसे मकर संक्रांति, संक्रांत या फिर पोंगल और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगह पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
वहीं पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव और नई फसल की पूजा की जाती है। इससे नवग्रहों की कृपा पाने के लिए जरूरतमंदों को गुड़ और तिल का दान अवश्य करें। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए।